नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी को पता है कि दुनिया में जब भी कोई सोसाइटी बनता है या फिर सोसाइटी आगे बढ़ता है, उस पर हमेशा ज्यादातर महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी रिचुअल को हम विटनेस करने के लिए जिसे कहा जाता है तीज। दर्शकों, तीज अगर मैं बताऊं तो इंडियन कल्चर सोसाइटी में करवा चौथ की तरह मनाते हैं, तो उसी तरह जो गोरखा वेलफेयर सोसाइटी है वो भी आज तीज मना रहे हैं। और वैसे तो आज प्री तीज है और इसे महिलाओं द्वारा ही मनाया जाता है, फास्टिंग रखकर अपने फर्टिलिटी, अपने जो लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ और अपने फैमिली के लिए ये फास्टिंग रखती है और यहाँ पर भी अपना सैक्रिफाइस से अपना कंट्रीब्यूशन देती है अपने सोसाइटी के लिए। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे तीज के बारे में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत सारी गोरखा महिलाएं। चलिए उनसे जानते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैम। आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जिस तरह से महिलाओं ने आज सबने रेड कलर पहना है वो बहुत ही रिमार्केबल है, और आप ये बताइए कि तीज क्यों मनाया जाता है और कब से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके मीडिया के थ्रू प्री तीज की बधाई देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि ये तीज कब से मनाया जाता था, एक्चुअली ये तो बहुत ही पुराना, 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना पर्व है। और यहाँ पे अभी ईटानगर में फिलहाल हम लोग कैपिटल में ये 4th तीज हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। प्री तीज के बारे में यही है कि जैसे कि बरसात का सावन का मौसम होता है, सावन आता है, फिर जैसे बरसात होता है तो उसके बाद चारों तरफ हरियाली होती है। हरियाली के बाद जो मतलब ये आपका जो फील्ड वगैरह हम लोग करते हैं ना, जैसे खेती वगैरह करते हैं, उसके बाद जो हरियाली आती है तो उसी को हरियाली तीज के नाम से हम लोग मनाते हैं। इसमें हम बहनें अपने भाई के घर, माता पिता के घर जाते हैं, वहाँ पर मतलब वहाँ पे पूजा वगैरह होता है, मायका जाती है। हाँ, या और वहाँ पे पूजा वगैरह होता है, फास्टिंग वगैरह होता है 36 आवर्स का, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। अपने घर के परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम लोग इस मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि अभी हम लोग कैपिटल में है तो यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसा है कि अपने घर नहीं जा सकते, बहुत दूर दूर रहते। तो एक हम लोग ने एक्चुअली 27 को है फ्री तीज, लेकिन हम लोग ने फ्री तीज इसको ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम अब बहन जितने भी हैं यहाँ कैपिटल में एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे को जान सके, जान पहचान हमारी बढ़े, इतना ही। और हमारा मकसद यही है कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने और एक दूसरे के जब भी तकलीफ हो उसमें हम एक दूसरे को मदद कर सके। दैट्स ऑल। मैम, हमने देखा है कि सबने रेड कलर, जो कि सबसे सिंबॉलिक लग रहा है, सबने ज्वेलरी पहना है, ये तीज में होता है और अपने आप को श्रृंगार ये सब किया जाता है औरतों द्वारा। या ये करते हैं तीज में। एक्चुअली ये हमारा जो फास्टिंग हो जाता है ना, फास्टिंग हो जाने के बाद फिर हमारा फिर से इसमें हम सिंगार ये सब करके हम पूजा में बैठते हैं। फिर करवा चौथ जैसा। या करवा चौथ, फिर 36 आवर्स के बाद हमारा ये फास्टिंग खुलता है। उसके बाद फिर बहनें सब भाई हम लोग बैठकर खाना वाना खाते हैं, मिलते हैं। और वही है, कभी कभी जाने को मिलता है अपना मायका, ज़्यादातर तो अपने घर पे रहना पड़ता है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, ऑफिस स्कूल वगैरह होता है। तो ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए, कि तीज एक ऐसी मतलब जरिया है जिससे हम अपने फैमिली से मिल सकते हैं, अपने बहनों से, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। जी, वो दिन को आप सभी को सबसे पहले देविया माना जाता है, राइट? काइंड ऑफ। हाँ, एक्चुअली ऐसा था। शिव जी को पाने के लिए माँ पार्वती ने 107 इयर्स तपस्या की थी और 108 इयर्स में जाके उन्होंने उनको पाया, उनका विवाह किया। तो उसमें उनका विवाह, माँ पार्वती और महादेव जी के विवाह का भी विवरण आता है यहाँ पे ना, इस पर्व पे। इसी को लेकर तीज मनाते हैं। या और पूजा भी हम उनका महादेव और माँ पार्वती का ही करते हैं, दोनों जोड़ी का। तो दर्शकों, ये तो थी गोरखा महिलाएं जिन्होंने आज तीज का रिचुअल आज किया है, और शायद अब हम सभी को भी बहुत कुछ सुनने और जानने को भी नया चीज मिला है। तो दर्शकों, देखते रहिए ईटानगर न्यूज।
जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा है, पढ़ा है कि वो ऐसे बहुत अच्छा कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम है जैसे बहनें शादी के बाद दूसरे से फैमिली से दूर हो जाते हैं, सालों साल नहीं मिल पाते हैं, महीनों नहीं मिल पाते हैं, उसको एक मिलन का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सही कार्यक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब किसी को मिलने के लिए अच्छा अवसर होने से अवसर का मिलने का जो भाव जो जुड़ना हमारा है, ये सभी औरतों के उनका परिवार के सभी बहनों को बाहर शादी होने आए और जो शादी कार्यक्रम में देते हैं, आप सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। 1959, 60, 70 से लेकर आज अरुणाचल में नेपाल का समय से लेकर आज अरुणाचल में नेपाली बोल है, नेपाली जनता, आसामी है, बिहारी है, बंगाली है, अनेक जाति जनजाति यहाँ है। रामपुर से मेरा एक ये दरखास्त होगा, कोई भी स्थिति में आप रहेगा, आपका धर्म आपको पालन पोषण करने के लिए इंडिया में कहीं भी गुना में कोई आपको मना नहीं करेगा। आपका संस्कृति है वो आप हमेशा बनाना है, मानना है। आप जिस भगवान को, जिस धर्म को विश्वास करता है, आप उस पर विश्वास करना है और जिस इज्जत में भी रहेगा वहां इज्जत से रहना है। और उस इज्जत का नियम कानून क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, उनका काम की भेदभाव क्या है, वो सब देखते हुए आपको मिलकर चलना होगा। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Pawaville, near Shillong Law College, Dhanti, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya.